नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ेंगे। यह भारत की नवीनतम शिक्षा नीति है जो 34 वर्षों बाद जारी की गई। भारत में अब तक 3 शिक्षा नीतियां जारी की जा चुकी हैं। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के समय जारी की गई। द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय जारी की गई। इसमें 1992 में संशोधन किया गया। तृतीय शिक्षा नीति जो वर्तमान में लागू है, ये नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जारी की गई। इससे पहले वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन ये मसौदा सरकार ने अस्वीकार कर दिया। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अगस्त 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नेक्स्ट है कस्तूरी रंगन समिति। इसका गठन जून 2017 को MHRD द्वारा किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को दी। इसके अध्यक्ष कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन थे, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इस समिति के सचिव रेणु स्वरूप थे। कस्तूरी रंगन समिति में अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य थे। इस समिति की रिपोर्ट को 29 जुलाई 2020 को मंत्रिमंडलीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसने 2020 की शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया। यह शिक्षा नीति सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य में लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना तथा सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग के बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करेंगे। प्री प्राइमरी स्तर के बालकों में 2025 तक 100% FLN विकसित करना। माध्यमिक शिक्षा में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना तथा उच्च शिक्षा में 2025 तक नामांकन अनुपात 50% करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग व अध्याय। इसमें 4 भाग व 27 अध्याय हैं। भाग 1 में स्कूल शिक्षा से संबंधित 1 से 8 तक अध्याय हैं। भाग 2 में उच्च शिक्षा से संबंधित 9 से 19 तक अध्याय हैं। भाग 3 में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे तथा भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति है। NEP 2020 के आधार स्तंभ। इसके 5 आधार स्तंभ हैं: सब तक पहुंच, भागीदारी, गुणवत्ता, किफायती व जवाबदेही। NEP 2020 के मूलभूत सिद्धांत: बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, बालकों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, नैतिक, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास करना। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है जो प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। जीवन कौशल तथा तार्किक सोच पर बल व रचनात्मक आकलन पर बल देना। नवीन शिक्षा नीति के प्रावधान: स्कूल शिक्षा में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 पैटर्न अपनाया गया। इसमें फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, जो 3 से 8 वर्ष के बालकों के लिए है। इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षा व कक्षा 1 और 2 शामिल है। सेकंड स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज, जो 8 से 11 वर्ष के बालकों के लिए है। इसमें 3 से 5 तक की कक्षाएं शामिल है। थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज, जो 11 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। इसमें 6 से 8 तक की कक्षाएं शामिल है। फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जो 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए है। इसमें 9 से 12 तक की कक्षाएं शामिल है। अगला प्रावधान है कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होगा। यदि राज्य चाहे तो इसे आगे भी जारी रख सकता है। व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू की जाएगी। संकाय का चयन अब कक्षा 9 से किया जाएगा एवं विषय के चयन में भी लचीलापन होगा। कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली पर आयोजित की जाएगी। शिक्षा का दायरा बढ़ाकर अब कक्षा 12 तक कर देने की सिफारिश की गई। उच्च शिक्षा में एकाधिक प्रवेश एकाधिक निकास व्यवस्था को अपनाया गया है तथा MPhil कोर्स की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसी के साथ समाप्त होती है आज की हमारी क्लास। कल मिलते हैं इसकी अगली क्लास में। थैंक यू।